ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। पिता परमेश्वर तेरा ठहराया अज विश्राम का दिन है। पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी स्तुति की गई और तेरे वचन वाणी वाल जा रहे हैं। पिता परमेश्वर अज के वचन से तेरी आशीष लेना चाहते हैं। पिता परमेश्वर बोलने वाला तेरा दास भी तेरा पवित्र आत्मा को गाइड करे और वचन के द्वारा साढ़े नाल गल करे। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरी महिमा ले होगी। सारी दुआ यीशु नासरी नाम में मंगवाया, आमीन। अज असी वचन देखेंगे। वचन के विचों वचन का शीर्षक है कि कड़वाहट नूं मिठास विच बदलण वाला परमेश्वर। और जदों असीं रूत की किताब उहदा 1 अध्याय उहदी 19 आयत दे विच पढ़दे हां तां उहदे विच लिखिआ अते वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। और लिखिआ इस जगह ते नोमी और उहदी नूह रूत जो आ वो मुआब दे तो वापस बैतलहम दे विच आ गई। बैतलहम का मतलब है, बैत का मतलब है घर, लम का मतलब है रोटी। बैतलहम रोटी का घर। और वो वापस बैतलहम दे विच आ गई। इस तो पहला जो आप देखिए कि एक ऐत दे विच लिखिया है जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर के मुआब के देश में परदेसी होकर के रहने चला गया अकाल के कारण। और लिखा है कि एक आदमी अपनी घरवाली लैके अपने दोनों पुत्रों लैके ओह बैतलहम नूं छड्ड के मुआब देश के विच चला गया अकाल के कारण। नोमी और उहदा पति और उहदा परिवार रोटी की तलाश के विच मुआब चला गया। मुआब जाके रोटी तो मिल गई पर जिहड़ा पूरा परिवार आ वो तिनके की तरह बिखर गया। पति मर गया, दोने बेटे मर गए और सिर्फ उहदियां 2 नोहां रह गईयां। और लिखिआ आ जदों उन्होंने वापस बैतलहम का फैसला किया, जो जाने का फैसला किया कि वापस असी बैतलहम जावांगे। वचन दे विच लिखिआ जदों 1:19 आयत दे विच पढ़ते हैं वे दोनों चलकर निकली और बैतलहम पहुंची और उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। और इस जगह पे लिखा है जदों वापस बैतलहम पहुंची तो बैतलहम के सारे लोगों के विच ये हलचल मच गई। ये तो मच गई क्या कि नोमी वापस जो आ वो बैतलहम दे विच आ गई है, बैतलहम शहर दे विच आ गई है। अगर असी देखा जाए कि इस समय विच इस युग दे विच असी जी रहे हैं जिथे लोग अपने पड़ोसियों भी नहीं जानते, अपने पड़ोसियों भी नहीं पहचानते और मुहब्बत प्यार जो आ खत्म होता जा रहा है। प्यार सिर्फ लालच का है, प्यार सिर्फ दिखावे का रह गया है और प्यार सिर्फ पैसे का रह गया है। और उन्होंने लोगों के विच नोमी दे बैतलहम वापस आने की कितनी खुशी सीगी। वो जमाना कितना अच्छा सीगा कि एक इंसान घर तो चला गया सीगा और जदों वापस अपने घर दे विच आंदा तां उन्हां दे लोगों ने, उन्हां दे पड़ोस ने, उन्हां दे गांव दे लोगों ने कितनी उहदे लई खुशी मनाई होगी कि नोमी वापस बैतलहम दे विच आ गई। लिखिआ आ उहदे कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नोमी है। और मोहल्ले दी स्त्रियां नोमी नूं मिल के कहने लगियां कि क्या ये नोमी है। और लिखा नोमी के नाम का मतलब क्या है, भागां वाली, मनोहर, दिलकश। लोग कहते सन क्या ये नोमी है। उन्हें कहा कि मैनू नोमी ना कहो। जब स्त्रियां कहने लगियां क्या ये नोमी है तो उसने कहा मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। और इस जगह से शब्द आया मारा दा कि मैनू नोमी ना कहो, मैनू मारा कहो। मारा दे नां दा मतलब है कड़वाहट। मारा कड़वाहट, मारा दे नां दा मतलब है कड़वाहट, क्योंकि वो बैतलहम नूं छड्ड के मुआब देश में चली गई सीगी और रोटी दे घर नूं छड्ड के और मुआब देश में चली गई सीगी। और लिखिआ है मैं बैतलहम नूं छड्ड के
ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਮੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹੋ। ਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੜਵਾਹਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ और उसकी 23 आयत के विच क्या लिखा, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा का नाम क्या, कड़वाहट। कड़वाहट मारा का नाम का मतलब की है कड़वाहट। जो इसराइलियां नूं 3 दिन तक पानी नहीं मिलिया, मारूस्थल में 3 दिन सफ़र करना बहुत मुश्किल है, और मारूस्थल के विच 3 दिन सफ़र करना मौत नूं दावत देना है। जदों उन्होंने पानी ना मिलिया तो जो मिलिया भी है 3 दिन के बाद, तो वह भी खारा मिलिया, वो उन्होंने पी ना सके, और उस नाम का उस स्थान का नाम मारा रखा। मारा के नाम का मतलब आ कड़वाहट। जो निर्गमन उसका 15 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ते हैं तो वो इस तरह करके लिखा, तब यह कह करके मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। और लोग जो इसराइली लोग पानी ना मिलने के कारण और बकबक करने लगे, बुड़बड़ाने लगे, अगर मिलिया तो वह भी खारा मिलिया जिन्हों वो पी ना सके। मूसा के विरुद्ध बोलने लगे कि पानी खारा आ तो असी क्या पीए। और आसमान के खुदा के अगे मूसा ने दुहाई दी कि खुदा हुण मैं क्या करा। तो खुदा ने उन्होंने एक पौधा दस्या और एक बूटा दस्या, और उन्हें वो बूटा लिया और पानी के विच पा दिता और पानी मिठा हो गया। और लिखा कि जदों पानी मिठा हो गया तो 3 दिन तक पानी न मिलिया, खारा हो गया। एक बूटा दस्या खुदा ने, और बूटा जिहड़ा वो पानी दे विच मिलाया गया, और लिखिया पानी जिहड़ा वो मिठा हो गया, और पानी की जिहड़ी कड़वाहट वो मिठास दे विच बदल गई। वो पौधा कौन सीगा, वो पौधा यीशु मसीह आ। जरूरत आ उस पौधे नूं अपने जीवन रूपी पानी के सोते दे विच मिलाण दी, ताकि साडा जो जीवन कड़वाहट नाल भरिया होया वो मिठास दे विच बदल जाए। कहण दा मतलब आ यीशु मसीह नूं अपने घर दे विच लैके आउण दी। शायद साडा घर कड़वाहट दे विच बदल गया, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, शायद टुटे हुए फेल हुए बिजनेस के कारण, और शायद नौकरी के कारण, शायद घर की लड़ाई झगड़े के कारण साडा घर जो कड़वाहट के नाल भरिया आ, परिवार बिखरिया आ, और कुछ भी सानूं समझ नहीं आउंदा। तां जरूरत आ उस आसमान के खुदा प्रभु यीशु मसीह नूं अपने घर दे विच लियाउण दी, ताकि साडा जो जीवन रूपी सोता आ वो कड़वाहट तो मिठास दे विच बदल जाए। यीशु मसीह के नाम दे विच पावर आ कि वो कड़वाहट नूं मिठास दे विच बदल सकता आ। जिस घर दे विच यीशु आ जांदा आ तो उस घर की कड़वाहट जिहड़ी आ वो मिठास दे विच बदल जांदी आ। बैतलहम नूं छड्ड के होर पासे जाना, मुसीबत दे विच फसना आ। और नौमी की तरह जदों नौमी बैतलहम नूं छड्ड के और बाहर मुआब देश दे विच चली गई तो मुसीबत दे विच फसेगी। परिवार बिखर गया, सब कुछ बिखर गया, और कुछ भी उसके साथ ना रहा। और इस तरीके नाल अब्राहम की तरह जदों अब्राहम नूं परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की किताब और उहदे 12 अध्याय और उहदी 9 आयत दे विच अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया और घर छड्ड के कनान देश में चला जाता है। उत्थे उन्हें आसमान के खुदा के नाम की एक बेदी बनाई और उस जगह ते उहदी उपासना, उहदी आराधना की। जदों काल पै गया तो उस बेदी नूं छड्ड के वो खुदा की बेदी तो दूर हो गया, आराधना तो दूर हो गया। लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर के रहे, क्योंकि देश में भयंकर काल था। जदों वो खुदा की बेदी नूं छड्ड के, खुदा की आराधना नूं छड्ड के मिस्र देश दे विच चला गया तो मुसीबत दे विच फस गया। उत्थे जाके उन्होंने अपनी घरवाली नूं भी भैन कह के अपनी जान छुड़ानी पई। और जदों वापस फिर अपने घर दे विच आया तो उहदी कड़वाहट मिठास दे विच बदल गई। और इस तरीके जदों उत्पत्ति उहदा 26 अध्याय और उहदी 12 आयत पढ़ते हैं तो उहदे लिखा, फिर इसहाक ने उस देश ने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इस जगह ते इसहाक नूं आसमान के खुदा ने कहा था कि तू गरार देश छड्ड के और इसी देश दे विच रहे। तो इसहाक ने खुदा की आज्ञा नूं मन के वो इस
ਇਸਾਕ ਜੋ ਆ ਗਰਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਔਰ ਬੀਜਿਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਔਰ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਤੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਇਆ ਬੀਜਿਆ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਾਕ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਤੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਮੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਰੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਰੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੂਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਬਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜੋ ਆ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿੜ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸੋਤੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜੋ ਆ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਰਨ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।